हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में देखा था कि कैसे आप उसको लेबोरेटरी के अंदर डिटरमाइन कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन है, स्पेशली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज, उसको अगर लैब कंडीशन में हमें डिटरमाइन करना है तो हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम उसको मेजर करेंगे, उसके बारे में। सोइल ऑर्गेनिक मैटर जो होता है सोइल में, वो सीट ऑफ नाइट्रोजन होता है। अगर सोइल ऑर्गेनिक मैटर अगर आप डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे आप सोइल में ये भी बता सकते हैं कि नाइट्रोजन का कितना अवेलेबल है या नहीं है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नाइट्रोजन को भी प्रिडिक्ट करता है। अब जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर है सोइल में, उसको निकालने के दो मेथड होते हैं। लेबोरेटरी में ही इसको हम निकाल सकते हैं। इसके लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है कैलोरीमीटर मेथड। जो कैलोरीमीटर मेथड है ये किसने दिया था? डट्टा इटोल ने दिया था 1962 में। दूसरा जो मेथड है ऑर्गेनिक कार्बन निकालने का वो है वॉल्कली एंड ब्लेक 1934, इनके द्वारा दिया हुआ टाइट्रेशन। जो प्रिंसिपल वर्क करता है वो ये वर्क करता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से डाइजेस्ट हो जाता है। जितना आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें डाला उसने इसको डाइजेस्ट कर दिया। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है विद द क्रोमिक एसिड। अनकंज्यूम्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट रह जाता है, उसको हम बैक टाइट्रेट कर लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में। तो इस हिसाब से ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक कार्बन को मेजर कर सकते हैं। अब आए कि सिंपली जो कार्बन है सोइल सैंपल में वो ऑक्सीडाइज होता है कैसे है, उसका एक रिएक्शन हमने यहाँ पे देख रखा है। उसमें यह है जैसे आपके पास कार्बन है सोइल में, अब आपने उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। कार्बन, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करके क्रोमियम सल्फेट बना लेते हैं, आ जाएगा। तो जो कार्बन है वो फाइनली डाइजेस्ट होकर CO2 की फॉर्म में चला जाएगा। तो इसमें सीधा सा अगर दो मॉलिक्यूल पोटेशियम डाइक्रोमेट के आते हैं तो वो 3 कार्बन को डाइजेस्ट कर सकता है। अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें, 12 लीटर ऑफ 1 नॉर्मलिटी पोटेशियम डाइक्रोमेट 36 ग्राम ऑफ कार्बन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। सो 1 ml ऑफ 1 नॉर्मलिटी पोटेशियम डाइक्रोमेट इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.003 ग्राम कार्बन। अब ऑर्गेनिक कार्बन हमें लेबोरेटरी के अंदर निकालना है। ऑर्गेनिक कार्बन को लेबोरेटरी में निकालने के लिए आपको कौन कौन से रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो रिएजेंट में जो चाहिए उसमें हम लोगों को सबसे पहले एक तो चाहिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, दूसरा हमको चाहिए 0.5 नॉर्मलिटी का फेरस अमोनियम सल्फेट। इसके अलावा डाइफिनाइल अमाइन इंडिकेटर की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए एंड सोडियम फ्लोराइड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये सब रिएजेंट की हमको इसमें नीड रहती है। इसके अलावा आपको इसमें ग्लासवेयर्स चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिएगा, कॉनिकल फ्लास्क चाहिएगा, ब्यूरेट चाहिएगी, पिपेट चाहिएगी, ड्रॉपर चाहिएगा। ये सारे के सारे ग्लासवेयर्स एंड एपरेटस आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है। अब आप जब लेबोरेटरी में जाओगे कार्बन को कैसे डिटरमाइन करोगे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। कॉनिकल फ्लास्क में 1 ग्राम सोइल ले लेनी है। उसके बाद में उसमें 10 ml 1 नॉर्मलिटी का पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करना है और उसके अंदर फिर 20 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। उसके बाद में उसको स्टेर कीजिए जेंटली एंड फिर उसको हाफ आवर के लिए आपको रूम टेम्परेचर में एक डार्क प्लेस पे इसको रखना है ताकि इसमें जो डाइजेशन है ऑर्गेनिक कार्बन का वो हो जाए। उसके बाद में जैसे ही हाफ आवर होगा, 30 मिनट कंप्लीट होंगी, उसके अंदर 200 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे, साथ में 10 ml ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या 1 पिंच ऑफ सोडियम फ्लोराइड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में उसके अंदर 1 ml डायाफिनाइल अमाइन इंडिकेटर ऐड कर देंगे। उसके बाद में उसका कलर चेंज हो जाएगा वॉयलेट ब्लू में।
उसके बाद में जो ब्यूरेट में है उसमें अपन फेरस अमोनियम सल्फेट भर के रखेंगे। 0.5 नॉर्मलिटी का फेरस अमोनियम सल्फेट ब्यूरेट में रहेगा। अब उस ब्यूरेट में जो फेरस अमोनियम सल्फेट है उससे हम टाइट्रेशन कर लेंगे जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको, और फिर हमारा कलर आ जाएगा ग्रीन। जैसे ग्रीन कलर टर्न होगा हम उसकी रीडिंग ले लेंगे। वीडियो में आप देख सकते हो सबसे पहले हमने 1 ग्राम सोइल ली कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। कॉनिकल फ्लास्क में लेने के बाद में उसमें मेजरिंग सिलेंडर से 10 ml पोटेशियम डायाक्रोमेट ऐड कर देंगे। 10 ml पोटेशियम डायाक्रोमेट ऐड कर दिया। उसके बाद में उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे 20 ml। जैसे जैसे आप सोइल सैंपल का ऑर्गेनिक कार्बन निकाल रहे हो तो वो सैंपल का हो गया, उसके साथ में एक ब्लैंक रीडिंग भी आपको लेनी पड़ेगी। अनइनक्यूबेटेड सैंपल की रीडिंग आपको लेनी पड़ेगी। तो साथ में एक दूसरा कॉनिकल फ्लास्क ले लेंगे जिसमें विदाउट सैंपल, सोइल सैंपल उसमें यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सारे केमिकल यूज़ करेंगे। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे 10 ml पोटेशियम डायाक्रोमेट ऐड कर देंगे। ये हमारा अनइनक्यूबेट सैंपल हो जाएगा। अब इसमें हम 20 ml कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। सावधानी के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड को हैंडल करना है। अब क्या करेंगे 20 ml मेजरिंग सिलेंडर में सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे और वो सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया दोनों सैंपल में, जो आपका अनइनक्यूबेटेड या ब्लैंक सैंपल है और दूसरा आपका जो सोयल सैंपल वाला है, दोनों में 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद में इसको स्टेयर कर लेंगे और स्टेयर करने के बाद में हम इसको हाफ आवर के लिए क्या करेंगे लेबोरेटरी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी डार्क प्लेस पे रख देंगे ताकि इसके अंदर जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। जो ऑर्गेनिक मैटर आपके सोयल सैंपल में है उसको क्रोमिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलकर क्या कर देंगे डाइजेस्ट कर देंगे। उसके बाद में डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे 200 ml डिस्टिल वाटर। 200 ml डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद में उसके अंदर हम ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड ऐड करेंगे दोनों कंटेंट के अंदर 10 ml। आफ्टर दैट ऐड 1 ml इंडिकेटर डायाफिनाइल अमाइन इंडिकेटर। देन कलर चेंज्ड ब्लू वाइट। जैसे ही इंडिकेटर ऐड करेंगे तो जो कंटेंट है उसका जो कलर है वो ब्लू वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में जो ब्यूरेट है उस ब्यूरेट में फेरस अमोनियम सल्फेट है 0.5 नॉर्मलिटी का, उसे जाकर के उसको टाइट्रेट करेंगे। और जब उसको टाइट्रेट करेंगे तो टाइट्रेशन के दौरान फेरस अमोनियम सल्फेट से उसको टाइट्रेट करेंगे और टाइट्रेट जब करेंगे तो उसके बाद में जो ब्लू वॉयलेट कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। जैसे ही ग्रीन कलर आपको अपीयर हो ब्यूरेट हम क्लोज कर देंगे और ब्यूरेट में जो रीडिंग आई उस रीडिंग को नोट करेंगे। ब्लैंक एंड सोयल सैंपल दोनों की रीडिंग ले लेंगे। उन दोनों की रीडिंग लेने के बाद में जो ब्यूरेट में ब्लैंक की रीडिंग आ गई और सैंपल की रीडिंग आई उसको नोट डाउन कर लेंगे। वेट ऑफ सोयल सैंपल 1 ग्राम हमने लिया। 10 ml पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि जो हमारा जो सोयल सैंपल है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में हमारे पास ब्लैक सैंपल का रीडिंग आ गया, सोयल सैंपल का रीडिंग आ गया। अब जो फॉर्मूला है ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज निकालने का कि 10 इंटू ब्लैंक माइनस सैंपल इज डिवाइडेड बाई द ब्लैंक इंटू 0.03 इंटू 100 divided by the weight of sample in gram. The value 10 is the potassium dichromate used in the ml. B for titrate value of blank sample and S for titrate value of sample in burette. After the calculation of organic carbon percentage,
We also calculate the percent oxidizable organic matter in soil with the help of organic carbon percentage. When we multiply percent organic carbon with 1.724 Baumillion factor, 1.724 is the Baumillion factor. ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर निकाल सकते हैं सोइल में। जो परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन आया उसको इंटू कर देंगे 1.724, ये एक बेमिलियन फैक्टर है, बेमिलियन के द्वारा दिया फैक्टर है 1.724, उसे इंटू कर देंगे। फिर जो परसेंट ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर है अगर उसको इंटू कर दिया जाए 1.30 से तो आपका टोटल ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। अब अगर हम बात करें कुछ वैल्यू लेके, मान लो अगर आपके ब्यूरेट के जो ब्लैंक सैंपल है उसकी रीडिंग आ गई 20 और जो सोयल सैंपल है 20 आ गई और जो सोयल सैंपल है उसकी रीडिंग है 18, तो 20 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 0.03 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे उसमें 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन आ जाएगा। अब इससे परसेंट ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर निकाल लेंगे, 0.3 को इंटू कर देंगे 1.724 से तो 0.517% इसका परसेंट ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा। अब इससे टोटल ऑर्गेनिक मैटर कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल ऑर्गेनिक मैटर कैलकुलेट करने के लिए जो परसेंट ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर है 0.517 उसको इंटू कर देंगे 1.30 से और टोटल ऑर्गेनिक कार्बन आ जाएगा 0.67। अब जो आपने ऑर्गेनिक कार्बन निकाला सोइल में 0.3 आपका आया, अब वो कौन सी रेंज में आता है, उस रेंज को आप कैसे निकालोगे। अब जो आपके सोइल में परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन आपने निकाला, वो परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन कौन सी रेंज के अंदर आता है उसके लिए टेबल हमने यहाँ पे देखी है। अगर परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन, इफ योर परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन इज लेस देन 0.30 देन ऑर्गेनिक कार्बन इज वेरी लो। 0.30 to 0.50 तो लो रेंज, 0.50 से 0.75 मीडियम रेंज, 0.75 से 1 हाई रेंज एंड मोर देन 1 वेरी हाई रेंज ऑर्गेनिक कार्बन प्रेजेंट इन द सॉइल। तो ये रेटिंग थी ऑर्गेनिक कार्बन की। जितना परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन आएगा, वैल्यू आएगी, उसके बेसिस पे इस रेटिंग चार्ट में देख के हम पता कर सकते हैं कि कितना परसेंट ऑर्गेनिक कार्बन सोइल में प्रेजेंट है या आपके सोइल सैंपल में प्रेजेंट है। उसके बेसिस पे अगर सोइल में ऑर्गेनिक कार्बन कम आ रहा है, आपका जो लो ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपकी सोइल प्रिडिक्ट कर रही है, लो ऑर्गेनिक कार्बन अगर सोइल शो कर रही है, तो उस कंडीशन में आपको उसके अंदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। उसमें आपको ऑर्गेनिक मैटर का क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत है। उसके लिए आप उसके अंदर फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ कीजिए, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कीजिए, अदर जैसे ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स हैं उनको यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं उसको सोइल में ऐड कीजिए ताकि ऑर्गेनिक कार्बन का जो लेवल है वो सोइल में बढ़ सके। नेक्स्ट वीडियो में हम नया कोई एक टॉपिक लेके आएंगे जिस पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।